तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग पांडास sort method is a great way to start with or practice doing basic data analysis using Python. Most commonly, data analysis is done with spreadsheet, SQL or Excel and pandas also. One of the great thing about using pandas that it can handle a large amount of data and offers is highly performant and data manipulation capabilities. Means पांडा अपने को प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस कोई एक कैपेबिलिटी, जिससे कि अपन अपना जो डाटा आ रहा है उसको अपन किसी भी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और पांडास अपने को वो चीज़ें सब कुछ दे रहा है। पांडास के अंदर अपन क्या करते हैं, डाटा फ्रेम बनाते हैं और उसके ऊपर अपन अलग अलग तरीके से उसको करके देखते हैं। फिर साइंपाई मॉड्यूल्स अपने को मशीन लर्निंग देगा। ठीक है, तो अपन पांडास क्या है, एक्सेल ही है, इट इज एक्सेल ऑफ पाइथन, है ना। और इसमें क्या कर रहे हैं अपन, डाटा को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट या फिर अपन करके देख रहे हैं। जितना काम अपन एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो पाइवट टेबल की बात हो, चाहे वो सर्चिंग की बात हो, चाहे वो सॉर्टिंग की बात हो, तो वही सारा काम अपन पांडास के अंदर भी कर सकते हैं। आज अपन देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सॉर्ट द डाटा फ्रेम बेस्ड ऑन द वैल्यू इन ए सिंगल कॉलम, यू विल यूज डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मेथड। यहाँ पे अपन कौन सा मेथड यूज करने जाएंगे, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू मेथड। और एक कॉलम को पर्टिकुलर एक कॉलम को लेंगे और उसको अपन सॉर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, एज यूजुअल पीछे के वीडियो लेक्चर में भी अपन करते आए हैं कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट अपन कर लेते हैं ओएस, और ओएस के अंदर लिस्ट dir कर लेते हैं, क्योंकि अपन एक डाटा फ्रेम इसके अंदर लेकर के आएंगे बेस्ट सेलिंग वाला, बेस्ट सेलर विद कैटेगरीज। इस डाटा के ऊपर अपन काम करेंगे, पूरे लाइव डाटा के ऊपर आपको मैं सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं किसी छोटे से डाटा फ्रेम के ऊपर बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ किसके ऊपर, डायरेक्ट CSV फाइल के ऊपर। ठीक है, तो DF ले लेते हैं, अपना डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या करते हैं, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं एज यूजल, इतना तो अपने को आता ही है। और DF डॉट हेड कर लेते हैं। तो ये मेरा बेस्ट बुक सेलिंग का कुछ मेरा एक डाटा है, जिसके अंदर मेरे पास है नेम्स, यानी कि उन बुक्स के नेम्स है मेरे पास में, ऑथर्स के नेम है, यूजर रेटिंग है, रिव्यूज है, प्राइस है, ईयर है और जेनरिक है। ये सारा मेरा डाटा, यानी कि वो बुक का ऑथर कौन है, बुक का नाम क्या है, उसकी रेटिंग कितनी है, यूजर ने उसको कितनी रेटिंग दी है, या फिर उसके हिसाब से क्या रेटिंग निकल करके आई है, या उसका प्राइस क्या है। अब मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है, मैं ये चाहता हूँ, व्हाट आई वांट, कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो प्राइस वाला है, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी तो कभी 8, 22, 15, 6, 12 इस तरीके से मेरे को दिख रहा है, बट देर इज नो एनी ऑर्डर इज परफॉर्म। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि आई वांट टू सॉर्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम प्राइस। मैं इस प्राइस नाम के कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए कैसे करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यूज सॉर्ट मेथड, तो मैं क्या करता हूँ, DF डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मेथड मेरे पास में है, और इसमें मैं पर्टिकुलर कॉलम का भी नाम बता दूंगा कि किस कॉलम के ऊपर मेरे को इसको करना है। मान लो मैं इसको प्राइस के ऊपर कर रहा हूँ, तो प्राइस को अपन डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे और इसको एंटर करेंगे। एंटर करेंगे जब अपन राउंड कर रहे हैं, तो एक चीज अपन ध्यान में रखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट विल शो यू द व्यूज। ये आपको अभी व्यू प्रोवाइड कर रहा है, मेन डाटा फ्रेम के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर अपन को उसके ऊपर भी चेंजेस करना है, तो अपन कौन सा पैरामीटर देंगे, यहाँ पर भी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला पैरामीटर देंगे, या फिर आप सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको दोबारा से इनिशियलाइज करा दो तो भी हो सकता है। बट बेस्ट प्रैक्टिस, जब आपको पैरामीटर दे रखा है इस फंक्शन ने इन प्लेस वाला, तो अपन इन प्लेस वाला यूज करेंगे। तो अभी अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपना प्राइस वाला था वो एक ऑर्डर के अंदर आ चुका है, यानी कि पहले सबसे पहले छोटी वैल्यू 000, उसके बाद में 53, 54, 82, 105 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा ये जो ईयर वाला, ये सॉरी मेरा प्राइस वाला डाटा था उसको सॉर्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उसका सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज कर दूं। सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज करने से पहले अपन बाकी कॉलम्स के ऊपर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। अब अपन और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने मेन डाटा फ्रेम के ऊपर अभी चेंजेस नहीं किए, अपन ने जो पैरामीटर था इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला वो अभी नहीं दिया है। तो अपन अब ये चाहते हैं कि रिव्यूज भी मेरा एक बार में सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वेरी सिंपल, फिर से आप क्या कर लो, चलो मैं इसको कॉपी नहीं करता ताकि आप लोगों को दोबारा से समझ में आ जाए
कि मैंने क्या करा था, df डॉट sort अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है, और उसके अंदर आपको कॉलम का पर्टिकुलर नाम दे देना है। जैसे मैं आपकी बार ले रहा हूँ रिव्यूज का, तो इस रिव्यूज को आपको क्या करना है, यहाँ पे पास कर देना है और इसको रन कर देना है। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरा रिव्यूज भी जो था असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मेरा आ गया। 37 पहले, 220, 408, 400। इससे मुझे ये पता चल गया कि यार किसको सबसे कम रिव्यूज मिले हैं, वो कौन सी बुक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे यहाँ पे मिल गया कि डिवाइन सोल माइंड बॉडी हीलिंग एंड ट्रांसमिशन जी गैंग शाह की जो बुक है उसको रिव्यूज 37 कब सबसे कम रिव्यूज उसी को बुक को मिली है। तो इस तरह के अगर अपने क्वेश्चन आ जाते हैं और अपने पूरा ईडीए का एक्सप्लोरेटिव डाटा एनालिसिस जब करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं डाटा के पर्टिकुलर कि कितने मेल ने उसको यूज किया। अभी तो यहाँ पे मेल फीमेल का डाटा नहीं है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस बुक की रिव्यूज सबसे कम रहे, ऐसा अपन यूजर पूछ सकता है अपने से कि किसके रिव्यूज कम रहे या किसके रिव्यूज ज्यादा रहे, कौन सी बेस्ट सेलिंग बुक थी, किसकी रेटिंग सबसे ज्यादा थी, किस बुक की रेटिंग सबसे कम थी। कई बार अपन सिर्फ एक ईडीए का प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, नॉट ओनली प्रिडिक्शन का। सिर्फ ये नहीं है कि अपन प्रिडिक्शन का ही एल्गोरिथम हमेशा बनाएंगे, कई बार एक छोटे प्रोजेक्ट अपन ईडीए बेसिस पे भी बनाते हैं जहां पे अपन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करते हैं, यानी कि अपने डाटा को हर तरीके से एक्सप्लोर करते हैं कि कितने मेल इसको यूज कर रहे हैं, कितने फीमेल इसको यूज कर रहे हैं, हाउ मेनी परसेंटेज यूज दिस प्रोडक्ट एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फीमेल यूज दिस प्रोडक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, यानी कि जो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, वो मैं आपको पूरा एक वीडियो के अंदर पूरा करके दिखाऊंगा। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं आपको, सर्चिंग सॉर्टिंग, बट एक वीडियो के अंदर अपन पूरा एक प्रोजेक्ट ले लेंगे, उस प्रोजेक्ट में मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्सप्लोरेटिव डाटा एनालिसिस होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो ये सॉर्ट वैल्यू ने था रिव्यूज वाला, ये सॉर्ट हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखने की है कि इट विल नॉट सॉर्ट ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू, इट विल सॉर्ट एज वेल एज द अल्फाबेटिक ऑर्डर आल्सो, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज ऑल्सो। जैसे कि पहले भी अपन सॉर्ट करते थे पाइथन के अंदर, तो सॉर्ट करता था अल्फाबेटिकली को भी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब की बार मैं करता हूँ ऑथर के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि अल्फाबेटिकली ये भी मेरे सॉर्ट हो जाए। आपके बाद में रिव्यूज में दूंगा इसको, तो देखेंगे कि जो मेरे अल्फाबेटिकली थे, यानी कि ए से जो मेरे स्टार्ट हो रहा है, ए बी पहले आया, फिर ए बी आया। जैसा पाइथन के अंदर भी अपन ने सीखा है कि पहले वो ए से सॉर्ट करता है, फिर वो नेक्स्ट वाला लेता है, यानी कि सेकंड बी, यानी कि सब में ए है तो फिर वो नेक्स्ट वाला लेगा बी, है ना, बी के बाद में आया डी, है ना, इस तरीके से। तो उसने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी इसको सॉर्ट कर दिया। तो वी कैन आल्सो सॉर्ट द न्यूमेरिक वैल्यूज एज वेल एज द कैटेगोरिकल वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। अपन दोनों वैल्यू के ऊपर सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपन उसके सॉर्ट के ऑर्डर को कैसे चेंज करें। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा था, मैं मैक्सिमम से मिनिमम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट करना चाहता हूं। किसको? प्राइस वाले को करके देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन प्राइस वाले को कैसे करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन क्या कर रहे हैं, डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यू। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सॉर्टिंग का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं बस। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर क्या है अपना, कोमा, और अपन कर देंगे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, बस ये एक पैरामीटर अपना, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर देखोगे आप, जो मेरा रिव्यूज है, आप देखो, सॉरी अपन ने किसके ऊपर किया था, ये अपन ने ऑथर के ऊपर कर दिया, ठीक है। तो वो जेड से आ गया, देखो जी जिंग एंड जा, यानी कि अल्फाबेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। इसी को अपन उसके ऊपर करते हैं प्राइस के ऊपर, ठीक है। पूरा सेम फंक्शन अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, प्राइस वाले के कॉलम के ऊपर, यानी कि प्राइस वाले डाटा के ऊपर। तो प्राइस वाले कॉलम के ऊपर करते हैं अपन ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे करा, अब देखो जो मेरा प्राइस 105, यानी कि हाईएस्ट प्राइस इज 105, ठीक है, एंड लोएस्ट प्राइस इज 0। तो ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो गया, यानी कि असेंडिंग इज इक्वल टू अपन ने एक पैरामीटर दे दिया फॉल्स। अब अपन मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ कि ये सेम डाटा फ्रेम पे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, सेम डाटा फ्रेम के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो आप मैं एक बार इसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, डीएफ डॉट कॉपी, ताकि मैं आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला भी पैरामीटर समझा दूं, ठीक है। तो जैसे DF1 का, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। DF डॉट सॉर्ट वैल्यू असेंडिंग के अंदर, और इसको अपन कर देते हैं DF1 और इन प्लेस अपन कर देते हैं ट्रू। यहाँ पे आप कौन सी पैरामीटर दे दोगे, पास करोगे, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन DF1 करोगे, डॉट हेड करोगे, तो वो सॉर्ट पाएगा आप, यानी कि वो सॉर्ट हो चुका होगा। अब आप देखोगे कि कौन सा करा था अपन ने, प्राइस वाला,
प्राइस वाला और इन प्लेस इज, अच्छा सॉरी, आई हैव शो दी DF, बट मेरा डाटा किसमें, DF1 में। ओके, तो DF1 हैव नाउ सॉर्टेड, अब वो सॉर्ट हो चुका है और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करने की वजह से जो आपका डाटा फ्रेम था उसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है आपका चेंजेस। तो ये देखो यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया, प्राइस मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से अपन अपना डाटा पर्टिकुलर एक कॉलम अपन इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पर कि अपन सॉर्टिंग का एल्गोरिदम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एल्गोरिदम यूज करता है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और एक करता है ये हीप सॉर्ट। 3 तरह के एल्गोरिदम यूज करता है। तो अपन को कई बार ये हो जाता है कि यार कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। कई बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो जाती है, कई बार डाटा बड़ा होता है ना। तो डाटा बड़ा होने की वजह से क्या होगा, कुछ एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो अपन यहाँ पर एक मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हैं कि जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ठीक है, वो एल्गोरिदम भी अपन इसके अंदर बता सकते हैं। रिजल्ट तो अपना वैसा का ही वैसे आएगा, परंतु अब टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी अपनी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि अपन ने मर्ज सॉर्ट यूज कर लिया। या फिर अपन ये कर सकते हैं कि किसी डाटा को जब अपन सॉर्ट कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा डाटा है तो तीनों सॉर्ट एल्गोरिदम लगा ले और फिर उसकी अपन टाइमिंग चेक कर ले कि किस में अपनी टाइमिंग कितनी कितनी लग रही है और किस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट आ रहा है, अपना रिजल्ट बेस्ट आ रहा है, जल्दी से जल्दी आ रहा है, तो उसको अपन फॉलो कर लें, है ना। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, मैं इस पैरामीटर को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैरामीटर्स एंड दिस फंक्शन। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 1 में अपन कर रहे हैं कि एल्गोरिदम लगा रहे हैं ना, बस इसमें कुछ नहीं है, चेंजेस कुछ नहीं आएगा, बट परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, मर्ज नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, रिजल्ट इज सेम, बट अभी अपने को पता नहीं चला, बट अपन जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तब अपने को पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी तक तो मर्ज सॉर्ट इज द बेस्ट एल्गोरिदम है, इसलिए अपन ने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम का इसको बता दिया कि यार मर्ज सॉर्ट से करना है, और इसने आपको रिजल्ट दे दिया 105, रिजल्ट इज सेम, बट नाउ एल्गोरिदम हैव चेंज्ड, वी हैव यूज्ड द एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट। अब अपन ने कौन सा एल्गोरिदम यूज किया, मर्ज सॉर्ट। वी कैन आल्सो यूज द क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट आल्सो बाय द पासिंग द पैरामीटर ऑन काइंड। काइंड इज इक्वल टू हीप सॉर्ट दे दोगे तो हीप सॉर्ट कर देगा, काइंड इज इक्वल टू आप करोगे क्विक सॉर्ट तो क्विक सॉर्ट। ये 3 को अभी यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो इन तीनों के अंदर से अपन कोई सा भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन और फंक्शनैलिटी और सॉर्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं वो समझ में आ गई होगी। तो अपन ने क्या करा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, अपन ने पहले डाटा फ्रेम लिया, फिर अपन ने उसको एक असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पर्टिकुलर एक कॉलम को सॉर्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करके दिखा। फिर अपन ने उस असेंडिंग ऑर्डर को चेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, यानी कि उसका सॉर्टिंग चेंज कर दिया। फिर अपन ने उसको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी करके देखा ताकि मेन डाटा फ्रेम के ऊपर वो चेंजेस चले जाए, व्यूज ना दे। अप्लाई आल्सो ऑन दी मेन डाटा फ्रेम आल्सो। और अपन ने एल्गोरिदम भी चेंज करके देखा कि मर्ज सॉर्ट किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हैप्पी लर्निंग डाटा साइंस विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।